वह राज्य के स्नातक एवं उससे ऊपर योग्यता प्राप्त सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी योजना का प्रावधान। महोदय, की गारंटी सुनिश्चित करती है 365 दिनों में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की उन्हें गारंटी है। यदि उन्हें रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता है, महोदय एक मिनट, स्नातक एकमात्र ऐसी डिग्री है जिसके साथ प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने आग्रह किया है और हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। एक रोजगार सृजन के लिए तो अभियान ही आप चला रहे हैं, इसीलिए आपसे अपेक्षा भी। बिहार के शिक्षकों के मजबूत आवाज बंशीधर ब्रजवासी आज सीएम नीतीश कुमार के सामने बिहार विधान परिषद में खूब गरजे और ऐसे मुद्दे को उठा दिया जिसके बाद जो है सरकार के द्वारा जवाब दिया गया और सरकार के जवाब से ऐसे खुश हुए ब्रजवासी जी कि गदगद हो गए। और आप अगर उनके वीडियो को और उनके वाक्य सुनिएगा तो आप भी गदगद हो जाइएगा। शिक्षकों के मुद्दे को सदन में उठाए ब्रजवासी जी या कोई और मुद्दे उठा दिए, शिक्षकों के मजबूत आवाज़ है। और जब ब्रजवासी जी पर हम खबरें कर रहे हैं तो कुछ शिक्षक साथी या कुछ जो दर्शक हैं हमारे वो कह रहे हैं हम ठीक हैं, तमाम शिक्षक नेता ठीक है, आप ब्रजवासी जी को पर सवाल खड़े कर रहे हैं और आप शिक्षकों को लड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल लड़ाना नहीं चाहते, एकदम नहीं। जिस ब्रजवासी जी को हम चाहते थे, पसंद करते थे, मजबूती से जो आवाज़ उठाते थे, वो ब्रजवासी जी बदल गए और इस कदर बदले कि आप खुद वीडियो को देख लीजिएगा और देखकर अनुमान लगा लीजिएगा कि हम शिक्षकों को लड़ा रहे हैं या फिर शिक्षकों की याद हम ब्रजवासी जी को ताज़ा करा रहे हैं। और आज क्या कुछ ब्रजवासी जी सदन में उठाए जिसके बाद सरकार के मंत्री के जवाब सुनकर ब्रजवासी जी गदगद हो गए। आज इस पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये कहना चाहते हैं, ये चैनल लगातार आपके आशीर्वादों से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपकी संख्या 6 लाख है और ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी नहीं पार किया है। इसलिए आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है, इस चैनल को जल्द से जल्द आप लाख का आंकड़ा पार कराइए। आपका ये भाई आपसे सहयोग का अपील कर रहा है और सहयोग के रूप में कोई शुल्क चार्ज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जो भी शिक्षक साथी या जो भी दर्शक इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षकों का बिहार में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा। बिहार के करीब 2 लाख शिक्षक, क्योंकि 1,90,000 आवेदन किए हैं जो हम लोगों की जानकारी है, लेकिन सुनील कुमार कुछ दिन पहले सदन में बताया कि 1,90,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। ये आंकड़े अब कब बढ़ गए वो तो मंत्री जी ही बताएंगे या मंत्री जी का विभाग बताएगा, लेकिन 1,90,000 की जानकारी कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले दी गई थी कि इतने आवेदन आए हैं, लेकिन अब वो आंकड़े शायद बढ़ गए। तो 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी इंतज़ार में महीनों से बिहार के शिक्षक पड़े हुए हैं और दर्द भी है। कई शिक्षक तो बीमार हो गए हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इंतज़ार में। वो हर रोज़ सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं या घर में पूजा करते हैं तो भगवान से यही विनती करते हैं, हे देव हमारी समस्या को सुन लीजिए, इस सरकार के मति को फेर दीजिए या किसी हमारे नेता को आप जेहन में याद दिला दीजिए ताकि सदन में वो आवाज़ उठा दे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग सरकार करे, ये ज़रूरी के मुद्दा है। तो ये विनती कर रहे हैं बिहार के शिक्षक। लेकिन बिहार के जो सबसे बड़े जो शिक्षक के नेता हैं, जो बंशीधर ब्रजवासी, जो बर्खास्त शिक्षक थे और वो अब माननीय हो गए हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और आज वो सवाल किए हैं और सवाल किसी के सामने नहीं, बिहार के सदन के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से।
उसी नीतीश कुमार से वो के सामने उन्होंने सदन में सवाल किया और आवाज उठाया, जिस मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कभी ब्रजवासी जी पटना के सड़कों पर लाठी खाते थे और मुलाकात नहीं होती थी। बिहार के लाखों शिक्षक लाठियां खाए हैं मुख्यमंत्री के पास ये बात रखने के लिए। कई बार प्रदर्शन हुआ, धरना दिया गया, लेकिन बातें नहीं हुई। लेकिन आज ये सौभाग्य रहा कि बिहार के शिक्षकों ने ब्रजवासी जी को अपना मत दिया और इतना आशीर्वाद दिया और दुआ दिया दिल से कि ब्रजवासी उसी सदन में पहुंच गए जिस सदन के सदस्य नीतीश कुमार हैं। और आज नीतीश कुमार के सामने ब्रजवासी जी एक मांग रख दिए और बड़ी मांग रख दी है। अब वो कौन सा मांग था? क्या वो बिहार के बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा था, या फिर नियोजित शिक्षकों का वो मुद्दा कि प्रोन्नति का लाभ दे? हालांकि प्रोन्नति के लाभ के मुद्दे पर कुछ दिन पहले बोले हैं, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री थे सदन में तो बोलना चाहिए था। क्या वो मुद्दा वो बोल दिए? या वित्तरहित शिक्षकों का मुद्दा उन्होंने उठा दिया? वित्तरहित शिक्षकों को पेमेंट करने, उनको रेगुलर करने के मुद्दा आज उठा है सदन में, लेकिन ब्रजवासी जी नहीं उठाए, कोई और उठाया है। तो आखिर ब्रजवासी जी क्या उठा दिए? और इस वीडियो को आप खुद देख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या हम शिक्षकों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, ब्रजवासी जी के खिलाफ में कोई मुहिम चला रहे हैं, या फिर हम उनको कुछ याद दिला रहे हैं, उनको कुछ रिकॉल करा रहे हैं कि ज़रा आप याद कीजिए ब्रजवासी जी, आप पहले क्या बोलते थे और अब जब मुख्यमंत्री आपके सामने है तो अब क्या बोल रहे हैं। ज़रा ब्रजवासी जी को सुन लीजिए। परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के स्नातक एवं उससे ऊपर योग्यता प्राप्त सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी योजना का प्रावधान करे। महोदय, अपने राज्य और अपने देश में एक योजना चलती है, रोजगार गारंटी योजना, और यह रोजगार गारंटी योजना मजदूरों के लिए है जो बीपीएल परिवारों से आते हैं, और हमारी सरकार उनके रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करती है। 365 दिनों में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की उन्हें गारंटी है। यदि उन्हें रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके बदले में उनको पारिश्रमिक बिना काम कराए भी देने की व्यवस्था है। लेकिन सभापति महोदय, जो अपने यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो स्नातक की योग्यता धारण कर लेते हैं, उनके स्नातक की योग्यता प्राप्त कर लेने के कारण उनको बीपीएल परिवार से बाहर कर दिया जाता है, उनको वह लाभ नहीं दिया जाता है। मंत्री जी को बोलने दीजिए। अब आपका आ गया सब। माननीय मंत्री जी, ये रोजगार गारंटी योजना कर रहे हैं चलाने के लिए। उन्होंने खुद कहा है कि रोजगार गारंटी योजना श्रमिकों के लिए होती है। वैसे सरकार रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसा कि सभी माननीय सदस्य को पता है कि अनेक योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना है, और इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि हम 10 लाख नियुक्तियां सरकारी नौकरी में और 10 लाख रोजगार सृजित करेंगे, अभी तक 10 लाख के बदले 24 लाख रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में और जिस तेज गति से रोजगार सृजन का काम चल रहा है, ये अगले चुनाव से पहले ये लक्ष्य सरकार ने निर्धारित कर लिया है कि अब हम लोग अगला चुनाव आने से पहले 38 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा देंगे। ये हम लोग रोजगार प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, और जब रोजगार वो स्वरोजगार करेंगे महोदय, स्वरोजगार से बढ़िया उत्तम श्रेष्ठ कोई दूसरा रोजगार नहीं होता है, जिसको सरकारी योजना प्रोत्साहित कर रही है। ब्रजवासी जी चाहते हैं तो हम लोग, सरकार भी यही चाहती है, आप भी इसमें सहयोग करिए। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार में एक भी योग्य नौजवान बेरोजगार नहीं रहे। इसलिए अभी आपसे अनुरोध है कि आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, अब कुछ नहीं, वापस लीजिए।
महोदय 1 मिनट। स्नातक एकमात्र ऐसी डिग्री है जिसके साथ प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने आग्रह किया है और हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। एक रोजगार सृजन के लिए तो अभियान ही आप चला रहे हैं, इसीलिए आपसे अपेक्षा भी है। अभी तो आप रोजगार की ही बात कीजिए, और हमने नियुक्ति का अलग आंकड़े दिए थे कि 10 लाख के बदले 12 लाख अब हम लोग करेंगे, और रोजगार 10 लाख के बदले 38 लाख करेंगे। और महोदय दोनों को जोड़ दीजिए तो अगले चुनाव का मौसम आने से पहले 50 लाख नौजवानों को या तो नियुक्ति मिलेगी या रोजगार मिलेगा। माननीय मंत्री जी का सम्मान कर। पहले 20 लाख हमारा लक्ष्य था, और मुख्यमंत्री ने जो अभियान चलाया है और इसमें जो सरकार की उपलब्धियां हुई और सफलता हासिल हुआ, उसमें 20 लाख दोनों मिला के था। अब वो 50 लाख हमारी उपलब्धि होने जा रही है, इसलिए हम माननीय सदस्य चलिए अब वापस लीजिए जल्दी। माननीय मंत्री जी के सकारात्मक आश्वासन और उनका सम्मान करते हुए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं। आप ब्रजवासी जी को सुन लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे और बगल में उनके मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, और उसके बगल में शिक्षकों के बड़े हिमायती। वो कभी आकर के हिमायती होने का जताते ना, नहीं जताते हैं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं शिक्षकों के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं अशोक चौधरी। तो अशोक चौधरी भी बगल में थे, और उनके सामने ब्रजवासी जी स्नातक। देखिए किस तरीके से कोई बदलता है। आप भी बदल सकते हैं, हो सकता है हम भी बदल लें, लेकिन ब्रजवासी जी, वो ब्रजवासी जी बदल गए जो सरकार पर आग बरसते थे वो। और वो क्या बोल रहे हैं, वो स्नातक पास उम्मीदवारों की रोजगार गारंटी की बात कर रहे थे नीतीश कुमार के सामने। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन साहब जिस शिक्षक समाज से आते हैं, जो शिक्षक समाज पीड़ित है, ट्रांसफर पोस्टिंग के इंतजार में हर रोज वो जो है उनके आंखों से आंसू निकल रहा है, इतना बड़ा मुद्दा है। आप रोज शिक्षकों से मिलते हैं, गले मिलते हैं साहब, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा तो अब सीएम के सामने रख देना चाहिए था। हाँ, सवाल करने के लिए पहले से सवाल भेजना पड़ता है, सही बात है, अपने स्नातक का मुद्दा के लिए सवाल भेजा होगा, लेकिन उसी समय बोलते बोलते मुख्यमंत्री के सामने वो बात भी ऐड कर देते तो क्या दिक्कत थी। करते ही हैं लोग, आप कर देते, लेकिन आपने तो ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला। तो क्या आप पूरी तरह से बदल गए हैं? और कुछ दिनों से अंदर खाने से तो जानकारी ये है कि जेडीयू में और बंशीधर ब्रजवासी जी में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, जो जानकारी है वो आपको बता रहे हैं, और आगे आगे देखिए ये सब कुछ सामने भी आएगा, क्योंकि पूरी बिहार के सहयोगी, एक हमारे सहयोगी ने जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार से इस संबंध में रिएक्शन लिया था, लेकिन नीरज कुमार ने भी गोल गोल घुमा दिया था और ब्रजवासी जी के बारे में कहा कि वो तो लगातार बातें उठा रहे हैं। वो नीरज कुमार जो बेबाकी से बोलते हैं, धड़ाधड़ बोलते हैं, वो किसी के खिलाफ बोल जाते हैं, सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन ब्रजवासी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले। तो ये सब कुछ बता रहा है कि ब्रजवासी जी और सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है, और जो ब्रजवासी जी को करना था वो कर रहे हैं। अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग से परेशान हैं तो परेशान मत होइए, नीतीश कुमार तक बातें हमारे जैसे पत्रकार पहुंचाएंगे। कोई आपको पहुंचाए या ना पहुंचाए, हम अकेले नहीं पहुंचाएंगे, हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो आपके साथ खड़े हैं, तो हम अपनी बात को उठाते ही रहेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि कैसे लोग बदल जाते हैं, आपके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे। नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का मुद्दा भी जिस तरीके से उठना चाहिए नहीं उठ रहा है, और विशिष्ट शिक्षकों के जो सेवा का लाभ का जो मुद्दा है वो नहीं उठ रहा है। हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर अगर आज कोई बोला है या कोई लगातार बोल रहा है, और ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर तो वो बोल रहा है कोई दूसरा नहीं, शिक्षक नेता नहीं, वो बोल रहा है, वो बोल रहे हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, आपके लिए लगातार लड़ रहे हैं, आज भी बोले हैं। वित्तरहित शिक्षकों की भी बात बोले हैं, और नियोजित शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों के मुद्दे पर भी बात उन्होंने की है आज बिहार विधान परिषद में। आपके लिए कोई अगर बोल रहा है तो वो नीरज कुमार बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी जाकर के बोल देते हैं।
ये जो नेता आपको बता रहे हैं वो आपके शिक्षक नेता से ज़्यादा बेहतर है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके शिक्षक नेता खराब हैं। शिक्षक नेता ही तो है जो आपको एक साथ जोड़कर पटना में पहुंचाते हैं और सरकार को बाध्य कर देते हैं। तो तमाम शिक्षक नेता ऐसे नहीं हैं, कुछ तो शिक्षक नेता ऐसे हैं जिन पर आपको गर्व करना चाहिए, वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे क्या होगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन फिलहाल आपके शिक्षक नेता जो कुछ हैं वो आपके लिए लड़ते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लड़ते थे, जो सबसे ज़्यादा सरकार के खिलाफ बोलते थे, आग उगलते थे, वो ब्रजवासी जी इस कदर बदल जाएंगे, ये उम्मीद हमको नहीं था, आपको हो सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।